मार्केट बहुत ही जल्दी रिकवर हो रहा है, किंतु अगर आपको ठीक से देखें तो इकोनॉमी का हालत उतना भी अच्छा नहीं है। क्योंकि इकोनॉमी हम लोग देख पा रहे हैं जीडीपी जो है बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है, और बाकी इकोनॉमिकल क्राइसिस, तेल क्राइसिस एंड हम लोग का जो ऑटो सेक्टर का क्राइसिस, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। फिर भी हम लोग इसके साथ भी हम लोग अगर मार्केट को देखते तो मार्केट इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है। इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट को बहुत ही नीचे रहना चाहिए। बाकी अभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा दौड़ चुका है, जो आप लोगों को बहुत ही सिक्योर होना है इस कारण से। और कुछ कारण है जो हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो ऐसे कौन से कारण है जो मार्केट को फिर से फेंक सकता है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कारण है जो मार्केट को फिर से रिबाउंड करके नीचे की तरफ फेंक सकता है, फिर से मार्केट में नेक्स्ट क्रैश आ सकता है। ऐसे कुछ कारण की वजह से मार्केट में नेक्स्ट क्रैश आ सकता है। ऐसे कुछ कारण है जो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट वन है द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस का हम लोग बहुत लोग जानते हैं, कोरोना वायरस का फर्स्ट वेव अभी चल रहा है, किंतु बहुत साइंटिस्ट लोग अभी बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस का नेक्स्ट वेव आ सकता है, जो नेक्स्ट वेव बहुत ही ज़्यादा डेडलीस्ट रहेगा। ऐसा क्यों साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं? क्योंकि जो स्पेनिश फ्लू था, जो 1980 में जो स्पेनिश फ्लू है, वो स्पेनिश फ्लू पहले जब आया था स्पेन में, देन स्पेन में बहुत ही डेडलीस्ट सिचुएशन बना था, किंतु स्पेनिश फ्लू धीरे धीरे करके कम हो गया। किंतु फिर से स्पेनिश फ्लू नेक्स्ट टाइम फिर से आया 1990 में। जो पहले स्पेनिश फ्लू जो फर्स्ट वेव था स्पेनिश फ्लू का, उससे बहुत ही ज़्यादा डेडलीस्ट था नेक्स्ट वेव 1990 का। जो कोरोना वायरस का वेव है वो भी साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वेव जो रहेगा कोरोना वायरस का, वो भी बहुत ही डेडलीस्ट रहेगा। वो ज़्यादा देर नहीं है, अक्टूबर से नवंबर टाइम में नेक्स्ट वेव स्टार्ट हो जाएगा, जो हम लोग इकोनॉमी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट फैल सकता है। क्योंकि इकोनॉमिकल क्राइसिस फिर से आएगा एंड देन सरकार को फिर से लॉकडाउन करना पड़ेगा। देन अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो फिर से सरकार को, गवर्नमेंट को लॉकडाउन कंटिन्यू करना पड़ेगा। देन लॉकडाउन होने की वजह से फिर से इकोनॉमी में बहुत कुछ प्रॉब्लम आएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सभी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा ये नेक्स्ट वेव की वजह से। द स्टिमुलेशन पैकेज आर टेम्पोररी। जो हम लोग का इंडिया का स्टिमुलेशन पैकेज अनाउंसमेंट हुआ है, जो 20 लाख का पैकेज है, वो बहुत ही कम है हम लोग की इकोनॉमी को पुश करने के लिए। इकोनॉमी को हम लोग इसके साथ सिर्फ स्टेबल कर पाएंगे, इसको हम लोग इकोनॉमी को पुश नहीं कर पाएंगे। फिर भी हम लोग स्टिमुलेशन पैकेज को अगर देखते हैं तो उस हम लोग का जो क्वांटिटी ऑफ सेलिंग है, हम लोग जो सेलिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु हम लोग डिमांड को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। ये जो डिमांड अगर नहीं बढ़ेगा तो हम लोग जो जितना भी प्रोडक्शन करेंगे वो हम लोग सेल नहीं कर पाएंगे कोई भी प्रोडक्शन के थ्रू। इसलिए हम लोग अगर सेल की तरफ देखें, अगर डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सभी सेक्टर इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट जो है स्मॉल बिजनेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आया है। जो स्मॉल बिजनेस है इंडिया के अंदर, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आया है, जो हम लोग ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए एंड बहुत सारे बिजनेस बंद होने के कगार पे है। अगर हम लोग बहुत सारे स्मॉल बिजनेस की बात करें तो एमएसएमई के ऊपर बहुत सारे लोन प्रोवाइड किया गया है, किंतु जो लोन है वो लोन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस से हम लोग गुजरना पड़ेगा। देन इससे हम लोग बहुत ही प्रॉब्लम स्मॉल बिजनेस को होगा। किंतु बहुत सारे जो स्मॉल बिजनेस है जो लोग संभालते हैं वो लोग इतना भी एडुकेटेड नहीं होते, जो हम लोग लोन लेके ठीक से उसको यूज़ करके देन वो प्रोग्रेस कर पाए। इसलिए इसमें भी हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल बी कंटिन्यू लॉन्गर देन क्राइसिस। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो इंडिया के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा फ्यूचर के अंदर। इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फ्यूचर के अंदर। अगर हम लोग देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसमें हम लोग अगर ठीक से एनालिस करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वजह से धीरे धीरे डिमांड जो है धीरे धीरे कम होगा। क्यों? हम लोग अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो खुद का जो सामान है खरीदना कम कर देगा फैमिली के अंदर, या कोई इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल के अंदर भी वो धीरे धीरे खर्चा कम कर देगा। अगर वो धीरे धीरे थोड़ा 20% से 10% इंसान भी अगर खर्चा कम कर दे तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में हम लोग का कम हो सकता है। और इंडिया का हालत पहले से ही डिमांड के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम था। 2019 के हम लोग सितंबर क्वार्टर में देख पा रहे थे, जो ऑटो सेक्टर का डिमांड बहुत ही गिर गया था। धीरे धीरे बाकी सेक्टर में ऐसा डिमांड का प्रॉब्लम आ रहा था, और बाकी जो कोरोना वायरस की वजह से फिर से ये जो डिमांड है ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए अगर डिमांड इंक्रीज़ ना हो, जो जितने सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें डिमांड क्रिएट ना हो, तो धीरे धीरे सेल्स गिर जाएगा एंड सेल्स गिरने के कारण फिर से और भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा। एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहे तो ये एक सर्कल के अंदर इंडिया फंस जाएगा। देन ये सर्कल के अंदर से निकलना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, और ये सर्कल के अंदर हम लोग घुस गए तो हम लोग 3 साल के अंदर से हम लोग इसके अंदर नहीं निकल पाएंगे। और ये 1929 में ही ग्रेट डिप्रेशन के नाम पे ये अमेरिका में हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा डेडलीस्ट था। हम लोग बहुत ने देखा था, इकोनॉमी की हालत बहुत ही खराब हो गया था। इसलिए अगर इंडिया में ये फिर से होता है तो हम लोग इससे उभरने के लिए हम लोग को बहुत ही लॉन्ग टर्म समय लग जाएगा। अनरिलायबल अर्निंग पर शेयर।
जो हम लोग का अर्निंग पर शेयर है, आप लोग जब देख पा रहे फोर्थ क्वार्टर का जो अर्निंग पर शेयर है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा सेल किया है जनवरी, फरवरी और मार्च क्वार्टर में। और मार्च क्वार्टर में लास्ट के जो 10 डेज है उसके अंदर ही कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा लॉस बुक किया है। जो हम लोग का लॉकडाउन हुआ है और मार्च के लास्ट 10 डेज के अंदर लॉकडाउन था, इसलिए उस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बाकी कंपनियों के अंदर। और हम लोग ठीक से देखेंगे तो अभी जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू हो रहा था। अप्रैल मई जून जो फर्स्ट क्वार्टर होगा 2020 का, उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को लॉस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लॉस बहुत ही ज़्यादा कंपनी बुक करेगा बहुत ही कॉन्टिन्यूसली। अगर हम लोग देखेंगे बजाज फाइनेंस ने 10 दिन बंद होने के कारण से कंपनी ने 25% का लॉस बुक किया है। अगर आप सोच लीजिए, अगर कंपनी 2 महीने तक ठीक से काम नहीं कर पाएगी तो कितना लॉस बुक कर सकता है। इसलिए अगर अभी आप जो अर्निंग पर शेयर देख पा रहे वो बहुत ज़्यादा गिरेगा। एंड देन पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा बाकी सभी कंपनी के अंदर एंड इंडस्ट्री के अंदर भी। इसलिए हम जो पी रेशियो देख पा रहे, जो अर्निंग पर शेयर देख पा रहे, ये बहुत ही अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है जो कंपनी का अभी सिचुएशन है। इसलिए हम लोग ठीक से अगर देखेंगे तो अभी जो नेक्स्ट सिचुएशन आने वाला है वो फर्स्ट क्वार्टर के बाद ही हम लोग जान पाएंगे। इसलिए मैं फर्स्ट क्वार्टर के बाद ही अगर मार्केट करेक्ट होता है तो उस टाइम में सबसे करेक्ट होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। वॉरेन बफेट को हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट गुरु मानते हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट वर्ल्ड का बेस्ट इन्वेस्टर माना जाता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड फंडामेंटल एनालिसिस का ये हम लोग गुरु माना जाता है। देन हम लोग ठीक से देखेंगे वॉरेन बफेट को, तो वॉरेन बफेट ने अभी तक कोई भी बाय नहीं किया है, ज़्यादातर उन लोगों ने सेल ही किया है। अमेरिका जो एयरप्लेन इंडस्ट्री है उसमें अच्छा खासा वॉरेन बफेट ने स्टॉक सेल किया है। वॉरेन बफेट अगर ठीक से सेल कर रहा है तो उस टाइम में उनका जो सेल्स करने का मेन कारण है वो जीडीपी के साथ शेयर मार्केट का वैल्यूएशन ठीक से ना होना। जीडीपी कम होने के कारण शेयर मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो रहा है। जीडीपी के हिसाब से अगर हम लोग इकोनॉमी को देखें तो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है हम लोग का मार्केट भी एंड देन अमेरिकन मार्केट भी। मार्केट नेवर फास्ट रिकवर। 2008 से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, देन 2009 में मार्केट ने अपना डिप बनाया, देन वहाँ से मार्केट रिकवरी स्टार्ट हुआ। मार्केट को रिकवर होने के लिए 1 साल समय लग गया, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी को फॉलो करता है एंड इकोनॉमी को फॉलो करने के कारण मार्केट को रिकवरी करने के लिए भी समय लगता है। इंडिया इकोनॉमी को देखें तो इंडियन इकोनॉमी जेड शेप एंड वी शेप रिकवरी नहीं होगा, ये सभी एनालिस्ट ने बोल दिया है। इंडियन इकोनॉमी का रिकवरी होता है तो यू शेप रिकवरी होगा। एंड देन अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट वी शेप रिकवरी ले रहा है, इसलिए बहुत ही आपको कॉन्शियस होना चाहिए। अगर मार्केट वी शेप रिकवरी ले रहा है तो फिर से वो गिरावट दिखा सकता है एंड देन गिरावट दिखाने के कारण वो यू शेप की तरफ मोड़ सकता है। इसलिए अगर आपको कॉन्शियस हो जाइए तो मार्केट फास्ट रिकवरी नहीं करता है। इसलिए अगर आप सोच रहे मार्केट रिकवरी हो रहा है, इकोनॉमी सब ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। देन आपको ठीक से देखना है जब मार्केट ऐसे रिकवरी नहीं होगा, मार्केट को थोड़ा समय लगेगा। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है अभी करंट मार्केट सिचुएशन के अंदर। और वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।